आज तूने मेरे हाथों से मेरे पिता की चिता में आग लगवा दिया। जो आग हमने अपने पिताजी की चिता में लगाया है वो तो चलकर ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग हम दोनों भाइयों के दिले में लगी है पूछेगी तेरे परिवार के हरामजादे। उल्लू के पट्टे, आज अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों भाई कसम खाते हैं। तू क्या करते हैं? हम तेरे परिवार को ऐसे दिन मारेंगे जब ये सारी दुनिया खुशियां मनाएगी, दुनिया का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा होगा। उस दिन तेरे बंगले पे हरामजादे उल्लू के पट्टे। आज तक कानून की डाली पर अजय भैया किया है, लेकिन आज से तेरी कानून की हुकूमत को बंद करते हैं और हम दोनों भाई पेश करते हैं जुल्म की। फल आज नहीं तो देसाई साहब निश्चय कल। क्या कर रहे हैं? ये सब तुम्हें करना जो कुछ करना है। सिपाहियों बारी को सील करो। हेलो, ये आ गए मैकुलाल ग्राम मीडिया की तरफ से। ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार दिए हैं, गाड़ी फांसते हुए गए तो ठीक भगवान। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब धनी राम, ये 10 रुपए दिए हैं। कहा जैसे धर्म सिंह की फांसी भय ऐसे तुम्हारी तो सही हो जाए तो ठीक है। घबराओ नहीं, अगर थाने में हम ठहर गए तो ताली बजाने वाले हाथ नहीं रखेंगे। हमसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ कहो जो कुछ कहिए। अरे हम ये कहना चाहते हैं, बच्चों को उचित शिक्षा दीजिए। ये सारी समस्याएं अभी आप बहुत अच्छा मंचन किया है। हमारे जो पुलिस का किरदार निभा रहे हैं या जो भी बहुत अच्छा किरदार निभाया है, धन्यवाद देता हूं। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि बच्चों को आप उचित शिक्षा दीजिए। ऐसे अच्छी समस्याएं कभी आपके सामने आएंगी ही नहीं। और जो इन्होंने मंचन किया है मंच के माध्यम से, तो मैं इनको 100 रुपए का इनाम इसलिए देता हूं कि इन्होंने आपकी समस्याओं को बड़ा उचित तरीके से निभाया है। नहीं, बात इसकी नहीं। देखिए, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई है जनता की। देखिए, नहीं जी, नहीं, बड़ी अच्छी बात है। सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा इन्होंने जो निभाया है किरदार, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। सिपाहियों ठेलिया वाले को बुलाओ और बाड़ी को चिल हाउस ले जाओ। जी सर। पोस्टमास्टम करवा कर हवेली को ले चलो। ठीक है, ठीक है।
ये तूने कैसे सोच लिया कि मेरे पिताजी को फांसी हो जाएगी? पिताजी को छुड़ाने के लिए इलाहाबाद की अदालत को तबाह कर दूंगा। पिताजी को बचाने के लिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को हिला दूंगा। लेकिन अपने पिताजी को फांसी होने, अगर फांसी हो गई तो ठाकुर कुल में दाग लग जाएगा, पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। अरे फांसी तो हो गई भैया, स्विच ऑफ हुई गए, मारी गए। हाँ हो गई फांसी। अब कफन का जो है बंदोबस्त कराओ, कफन मंगाओ कफन। तो सही मेरे भाई, तुम इतना उदास, तुम इतना मायूस, इतना खामोश क्यों हो मेरे यार? बात क्या है? ठाकुर साहब, अदालत में इतनी जबरदस्त गवाही देने के बावजूद मैं आपके पिताजी को बचा नहीं पाया। क्या फांसी हो गई? बाडी भी आ गई। सिपाहियों, बाडी लाओ, बाडी लाओ। हेलो यादव राजवीर ये ग्राम मिल्टा की तरफ से ये 50 रुपए पार्टी में व्यवहार दिए। ये क्या हो गया दादा? तूफान, आज मेरे पास इतना धन और इतनी दौलत, ये होते हुए भी मैं अपने पिताजी को कानून से बचा नहीं पाया। आज मालूम हो गया कि कानून में वह ताकत होती है जो दौलत काम नहीं आती। आज मेरी दौलत रखी रह गई और मेरे पिताजी को पास। तूफान, इस समय में इतना सन्नाटा क्यों छाया है? आज कोई आवाज क्यों नहीं देता? आज पापा भी नहीं कहते, आज पापा भी नहीं कहते कि रघुवीर सिंह अपने कारोबार को संभाला। आज कोई आवाज तो बंद करो ना धोना। और जमींदार जी बंद कर, ना धोना जमींदार जी, लाश गंगा की गोदी में दफनाइए। हो रही देर ज्यादा, अब न देरी करो, जल्द क्रिया कर्म इन करवा। नहीं जशाई नहीं, अभी को उस साले जग प्रकाश ने सिर मेरे पिताजी को फांसी की सजा अभी सुनाई। शेर जैसे उसके दो बेटे दुनिया में दहाड़ मारते हैं। आज हम दोनों भाई अपने मरे बाप की कसम खाते हैं। कसम है मुझे मरे, कसम है मरे बाप की, जिस तरीके से जज ने मेरे बाप को फांसी की सजा सुनाया, उसके पूरे परिवार का मौत का खाना डाल दिया। तब मेरा नाम ठाकुर हरामजादे के पट्टे, अगर तुझे जिला शाहजहांपुर के अंदर दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो ठाकुर धर्म सिंह की असल औलाद तुझे वो मौत मारेगा कि तेरी मौत दूर से खड़े होकर के तमाशा देखेगी और तू तड़प तड़प कर अपनी जान। दादा भैया, आज होली का पर्व है दादा, आज होली का त्योहार है। सारी दुनिया खुशियां
रामपाल भैया 100 रुपए इस इन पर दे रहे, खुश रहे भगवान उनको तूफान दादा आज सारी दुनिया खुशियां मना रही है और मेरी हवेली पे मातम छाया है। सोचा था पिताजी को छुड़ाने के बाद फिर तेरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाऊंगा, क्योंकि हर वर्ष ठीक होली के दिन हमने तेरा जन्मदिन मनाया है। नहीं दादा, अब रोने धोने से कोई नतीजा नहीं। तेरा पिताजी को ले चलो भैया। दादा हाय तो दिल टूटे दो दिल हाय, दो दिल दुनिया वालों सबके तुम्हारे, दुनिया महारापुर की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम आप लोगों के लिए है। दो दिल टूटे दो दिल जय हिंद सर। जी सर। आज हम तुम दोनों लोगों से एक बहुत जरूरी बात बता देना। वो कौन सी सर? वो जरूरी बात यह है क्या? क्या अभी इसी वक्त हमारे पास कमिश्नर साहब का टेलीफोन आया। कमिश्नर साहब ने टेलीफोन के जरिए मुझे अपने बंगले पर बुलाया है। आपको? हम जा रहे हैं जिला शाहजहांपुर कमिश्नर साहब के बंगले पर। जी सर। कमिश्नर साहब से मिलूंगा और हाँ, रास्ते में हमारा भी बंगला पड़ता है। वो तो है ही हम है। अपने बंगले पर जाएंगे, अपने मम्मी पापा से मिलेंगे, तब तक तुम दोनों लोग कस्बा तिलहर थाने में कायदे से ड्यूटी। जी सर, ऐसा ही। जय हिंद। आज तूने मेरे हाथों से मेरे पिता की चिता में आग लगवा दिया। जो आग हमने अपने पिताजी की चिता में लगाया है वो तो जलकर ठंडी हो जाएगी, लेकिन जो आग हम दोनों भाइयों के दिलों में लगी है पूछे कि तेरे परिवार के हरामजादे उल्लू के पट्टे आज अग्नि को साक्षी मानकर हम दोनों भाई कसम खाते हैं। क्या करते हैं? हम तेरे परिवार को ऐसे दिन मारेंगे जब ये सारी दुनिया खुशियां मनाएगी, दुनिया का बच्चा बच्चा खुशियों में डूबा होगा। उसी दिन तेरे बंगले पे हरामजादे उल्लू के पट्टे कानून की डाली पर भैया किया है, लेकिन आज से तेरी कानून की हुकूमत को बंद करते हैं और हम दोनों भाई पेश करते हैं जुल्म की जुल्म का जुल्म का। यहीं के निवासी ये 20 रुपए का पुरस्कार कलमबंद इनाम अब ये दिए हैं आप लोगों के लिए। तूफान दादा, आज तो ठंडी जब होगी
जब इंसानों से बदला चुकाऊंगा। और जब प्रकाश को अगर तड़फा कर नहीं मारा तो मेरा नाम ठाकर रघुवीर। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को पुलिस कमिश्नर सोमनाथ की तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। हमारी पोस्टिंग जिला शाहजहानपुर में हुई है। जिला शाहजहानपुर के सभी थानों का चार्ज हमें मिला हुआ है, लेकिन आज थाना तिलहर की पुलिस की लापरवाही सीनियर अफसरों की बदनामी का कारण बनती चली जा रही है। थाना तिलहर में दिन दहाड़े क्षेत्र में दिन दहाड़े कत्ल, दंगा फसाद, लूटमार, कत्लेआम प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस का खौफ गुंडा और माफियों के दिलो दिमाग से निकल गया है और आज अमीरों की तिजोरी और गरीबों की नींद को हराम कर रखा है डाकू शेर सिंह ने। पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी है। जो समय पुलिस को पब्लिक के बीच में व्यतीत करना चाहिए, या तो वो थाने में या दोस्तों के साथ पार्टी ज्वाइन करके वो व्यतीत कर रही है। माहौल को सॉल्व करने के लिए, गुंडा और माफी डाकुओं को गिरफ्तार करके कानून से सजा दिलवाने के लिए अधिकारियों ने हमें चुना हुआ है। परिवार में अपने साथ में बेटी और बेटा दोनों की हम पढ़ाई करवा रहे हैं। दिल में अरमान है कि हम अपनी बेटी शालू को पढ़ा लिखा करके एक ऐसे घराने में शादी करेंगे जहां हमारी बेटी खुशियों से अपनी जिंदगी को यापन कर सके। बेटे को हम अपने डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं और दिल में अरमान है कि हम अपने बेटे शिवा को डॉक्टर बनाएंगे और सिर्फ गरीबों का इलाज करवाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आज 2 दिन हो गए तब से हमारे बेटे शिवा ने ना ही हमारा हाल चाल पूछा है और ना ही उसको 2 दिन से हमने देखा है। कहाँ जाता है, क्या करता है, ये जानकारी अपनी बेटी सालू से लेना चाहिए। बेटी सालू, सालू डैडी, और क्यों बुलवाया और आपने, और डैडी अपने जानना चाहती हूँ कि मैंने तुमको किस लिए बुलाया है। बेटी शालू, तब बोलो शालू, आज शिवा गया है कहाँ? बोलो शालू, आज शिवा गया है कहाँ? आज 2 दिन से हमने देखा नहीं। घूमता फिरता आठो और पगर की दर से उधर, हाल तक मेरा उसने पूछा। तो मुझको मालूम नहीं और शिवा भैया कहा मुझको पर वो मुझसे बताता नहीं और उसका उदास चेहरा नजर आ रहा। और उसका उदास चेहरा नजर आ रहा। उसके क्या है जो दिल में बता। टेबल लगा देती हूँ, टेबल पे नाश्ता लगा देती हूँ। अच्छा। अगर कोई भी बात की जानकारी जानना चाहती हूँ
भैया कुछ भी नहीं बताते, जब पूछती हूँ तो डांटते बहुत है। बेटी शालू, तुम्हारी बातों से तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारी अरमानों को शिवा खाक में मिला देना चाहता है। अरे अरमानों खाक में? बेटी शालू, हर बाप ये सोचता है और चाहता है कि हमारी औलाद कुछ ऐसा करे जिससे हमारे खानदान का नाम रोशन हो। मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा शिवा डॉक्टर बनकर क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, और जब पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? बेटी शालू, बीता हुआ कल इंसान के जीवन में दोबारा कभी नहीं आता है, क्योंकि इंसान को समय का इंतजार करना पड़ता है। समय कभी इंसान का इंतजार नहीं करता है। औलाद को तैयार करने में 21 साल का वक्त लग जाता है, और 21 साल तक गार्जियन के ही चॉइस बनाए दिल में रहता है कि हमारी औलाद एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। अब हमें ये लगता है कि शिवा हमारे अरमानों को खाक में मिला देगा। ठीक है, अगर शिवा तुम्हें मिले तो तुम इतना बता देना कि डैडी तुमसे नाराज है, और जब हमसे मिलेगा तो हम खुद पूछ लेंगे कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बनोगे तो क्या बनना चाहते हो। तुम स्कूल जाओ और मैं इस वक्त ऑफिस को जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। डैडी, और झुका कदमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे दीजिए। झुका कदमों में सर मेरा, मुझे आशीष दे दीजिए। और ये हुई जो मुझसे हो गलती, डैडी, और हुई जो मुझसे हो गलती, क्षमा अपराध कर दीजिए। हुई जो बहन मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। बहन मेरी जो सालू है, मेरे प्राणों से प्यारी है। और हुई नाराज क्यों बहना, और हुई नाराज क्यों बहना, पता सच मुझे भी। शिवा, तो देखो आप कहां से बताओ मुझे, और किस्मत तू बताओ मुझे, इस तरह बेटे न की ठीक है बन के तुम डाकुटर और देश सेवा करो, लोग इज्जत करें बस जगी ठीक है। इस वक्त कहां से आ रहे हो? इस वक्त अपने दोस्तों की पार्टी से आ रहे हैं। तो इसका मतलब पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का बेटा अब दोस्तों के साथ पार्टी ज्वाइन करने लगा है। क्यों, क्या हो गया? तो हमारे अरमानों को खाक पे मिला देना चाहिए। अरमानों को? अरे हमारी चॉइस है, हमारे दिल में ये तमन्ना है कि तुम डॉक्टर बन के क्लिनिक खोल के गरीबों का मुफ्त में इलाज करो, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ, और डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करना जरूरी है। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, फिर भी आप मेरा सखाए रहते हो। डॉक्टर 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 क्या है डॉक्टरी में? तो डॉक्टरी में क्या रखा और है पिताजी मेरे डॉक्टरी में। शिवा, क्या रखा पिताजी मेरे दिल में अमीरी का सपना बसा, लोगों का खोड़ में साफ करता फिरूं, ऐसी जिल्लत की जिंदगी में तुम्हारे मन से क्या है? मैं डॉक्टर बनूं, लोगों की गुलामी करूं, लोगों को कोड़ साफ करता फिरूं? अरे ये मुझसे नहीं होगा, मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। जो साहब, किसने कहा कि डॉक्टर गुलाम होता है? तेरे कहने से क्या होता है? क्यों नहीं होता है? 2 दिन दोस्तों के साथ टहल कर तूने हमारे सभी संस्कारों के ऊपर पानी फेर दिया है।
डॉक्टर गुलाम नहीं होता है बेटे, डॉक्टर भगवान होता है। आप मानते हो? मैं नहीं, दुनिया मानती है कि दो ही भगवान है, एक जन्मदाता और एक जीवनदाता। डॉक्टर हमें एक नया जीवन देता है, इसलिए हमने उसे भगवान का दर्जा दिया है, और तूने भगवान के दर्जे को गुलामी का दर्जा कैसे दे दिया? मानता हूँ कि दुनिया में भगवान दो हैं, लेकिन एक तो उस जन्मदाता और दूसरा दौलतदाता। दौलतदाता? हाँ, क्योंकि इस जमाने में जिसके पास दौलत है लोग उसी को सलाम करते हैं, और जिसके पास दौलत नहीं उसे लोग कूड़े की तरह समझकर फेंक देते हैं। जो इंसान दौलत को सब कुछ समझता है ना, उसका ज़मीर खत्म हो जाता है। लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, सिवा बेटे लोग उससे घृणा करने लगते हैं। इंसान को दौलत को एक जरूरत समझना चाहिए, और दौलत को सब कुछ समझने वाला नहीं। ये तेरी सोच बिल्कुल गलत है। हमारी सोच नहीं, सोच आपकी डैडी गलत है। आपकी सोच गलत है, इसीलिए आज तक आपने कुछ नहीं बना पाया। क्या है आपके पास? आप तो कमिश्नर हो, एक ही सरकारी बंगला, एक सरकारी मारुति कार, एक सरकारी मोटरसाइकिल, बस। ठहरो बेटी सर, बस इतना ही। आप कमिश्नर हो, शिवा ये नहीं चाहता है। अरे शिवा चाहता है कि अपनी खुद की जिंदगी जिए। 4 गाड़ियां शिवा के आगे चले, 4 गाड़ियां शिवा के पीछे। बीच वाली गाड़ी में शिवा बैठकर जिस गली से निकल जाए, उस गली के दरवाजे बंद हो जाए। तो इसका मतलब मेरा नाम बदनाम करके तू अपने नाम का खौफ लोगों के दिलों में समाना चाहता है? उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो क्या डॉन बनना चाहता है? ये तो मैं नहीं कहता मुझे डॉन बनना है, लेकिन मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे वाला बनना है। और बस आज के बाद तुम्हारी भाषण सुनने में नहीं आऊंगा। आज जा रहा शिवा तुम्हारा बंगला छोड़कर, या तो उसी दिन आएगा जिस दिन जिला शाहजहांपुर के अंदर सबसे बड़ा पैसे वाला हो जाएगा, वरना आपके सामने शिवा की लाश। शिवा मेरी बात सुनो, बंद करो ये रोना, बंद करो। क्या कह के गया है? उसके लिए रो रही हो जिसके दिल में ना तुम्हारे लिए जगह है और ना मेरे। बंद कर। मेरे भी लिए दिल में नहीं रह गई उसके।